नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 13 जुलाई को बृहद लोक अदालत जस्टिस प्रकाश अर्जुन बनसोड़े ने कहा, जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। केंद्र को राज्यों के साथ करों का उचित बंटवारा करना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें भाजपा में फिर से शामिल होने का निमंत्रण मिला है। नए सांसदों ने सदन की गरिमा बढ़ाई, देश ने सफल चुनाव को पार किया, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान ने नापाक मंसूबों को बीएसएफ से फिर किया नाकाम, फाजिल्का बॉर्डर पर पाक घुसपैठियों को किया रिहा। संविधान में कितने पेज होते हैं, पढ़ते हो नहीं और लहराते फिरते हो, लोकसभा में विपक्ष पर गरजे अनुराग ठाकुर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। माननीय मुख्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सीजेएम और डीएलएस के सदस्य सचिव बीदर के प्रकाश अर्जुन बनसोड़े ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 जुलाई को बीदर जिले में एक भव्य लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और डीएलएसए के सदस्य सचिव बीदर के प्रकाश अर्जुन बनसोड़े ने कहा, यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में दी। जिले की सभी अदालतों में संपत्ति बंटवारा, गुजारा भत्ता, चेक बाउंस, बिजली मामले, राजस्व आपराधिक मामले, श्रम मामले, बैंक मामले और प्री लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौते के माध्यम से निपटाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि बीदर जिले की सभी जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 136 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಲಿಗೇಷನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 13/7/2024 ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र को राज्यों के साथ उचित और अनुपातिक रूप से करों को साझा करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जो राज्य अधिक कर एकत्र करते हैं उन्हें अधिक हिस्सा दिया जाना चाहिए। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आयोजित जीएसटी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे लागू किए जाने से पहले राज्य सरकारें मूल्यवर्धित कर वीएटी वसूलती थी। अब इस बात को लेकर काफी शोर मचा हुआ है, फिर राज्यों को केंद्र से करों का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। हमने आवंटन में विसंगति को केंद्र सरकार, सांसदों और प्रधानमंत्री के ध्यान में लाने का प्रयास किया है। 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य सरकार के लिए कर का हिस्सा 1.7% कम कर दिया गया है। अधिक कर आवंटित होने पर राज्य का विकास संभव है। कई शिलालेखों से यह समझा जा सकता है कि कर प्रणाली सदियों से चली आ रही है। निर्वाचित सरकारें अस्तित्व में आने से भी पहले शिलालेखों से पता चलता है कि कदम्बों ने कर्नाटका में बिक्री कर की शुरुआत की थी। हर सरकार कर वसूलती है। संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने का अधिकार देता है। भाजपा से निकाले गए नेता के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अभी तक इस मामले पर अपना निर्णय साझा नहीं किया है। शिवमोगा में पत्रकारों द्वारा भाजपा में उनकी संभावित वापसी के बारे में पूछे जाने पर ईश्वरप्पा ने कहा कि आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। उन्होंने उन अफवाहों का भी खंडन किया कि उनके बेटे के कंथेश हावेरी जिले की शिगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हावेरी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद खाली किया है। शिवमोगा शहर से आगामी निकाय चुनाव और शिवमोगा जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में ईश्वरप्पा ने कहा कि उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम भाजपा के लोगों का एक समूह हैं और हम हमेशा पार्टी के हितों को प्राथमिकता देते हैं। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, जब चुनाव होंगे हम उस समय निर्णय लेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपी जनता दल सेक्युलर के एमएलसी सूरज रेवन्ना की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी गई है। सोमवार 1 जुलाई को बेंगलुरु की एक अदालत ने सूरज की हिरासत बढ़ा दी, जिस पर 16 जून को गन्नीकाड़ा में अपने परिवार के फार्म हाउस पर एक पुरुष जेडीएस पार्टी कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। उसके खिलाफ 22 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी और एक दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मंगलवार 26 जून को होले नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, 506 आपराधिक धमकी और 34 साझा इरादा के तहत एक और शिकायत दर्ज की गई। एफआईआर में 2 अन्य लोगों का भी नाम है। एफआईआर के अनुसार सूरज ने होले नरसीपुरा के गन्नीकाड़ा फार्म हाउस में पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पीड़िता का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी ने आज सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित किया था। मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोनों सदनों में चल रही है। मंगलवार को लोकसभा में गर्मागर्म बहस हो गई। इसमें विपक्षी नेताओं ने नीट, चुनाव आयोग की भूमिका, जाति जनगणना और अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे उठाए। पीएम मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि सदन में नए सांसदों ने इसकी गरिमा बढ़ाई है, देश में असफल चुनाव को पार किया है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा परिसर में पहुंच चुके हैं। अपने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। पीएम मोदी के बोलने से पहले सदन में दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट से सांसद मनोज तिवारी बोल रहे हैं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर भारत ने एक बार फिर पानी फेर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने फाजिल्का बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। मामला 1 जुलाई 2024 को रात लगभग 9:30 पर सामने आया। बीएसएफ के जवानों ने फाजिल्का जिले के सीमावर्ती गांव सरदारपुरा के पास पड़ने वाले क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर आ रहे एक पाकिस्तानी बदमाश की संदिग्ध हरकत को देख लिया। जवानों ने घुसपैठियों को चुनौती दी, लेकिन वह नहीं रुका और सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर बढ़ता रहा। खतरे को भांपते हुए और रात के समय सीमा पर हाई अलर्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी पर तैनात जवानों ने आगे बढ़ रहे घुसपैठियों पर गोलीबारी की, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया। इस तरह बीएसएफ जवानों ने एक बार फिर सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की साजिश रचने वाले सीमा पार आतंकी सिंडिकेट के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई है। कल से राहुल गांधी की स्पीच के बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहा है। इसी बीच बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, ये मत बताओ कि संविधान कितना मोटा है, बल्कि पेज बताओ। रोज लेकर घूमते हो, कभी खोलकर पढ़ो तो सही। पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, जेब से निकाल कर देखो। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कम से कम नकल ही मार लो और बताओ संविधान में कितने पन्ने होते हैं। बहुत संविधान करते थे। पहले ये संविधान बनाने वाले को अपमानित करते थे और अब संविधान दिखाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं। वह पिछले 20 साल से बिना जिम्मेदारी के पावर का मजा ले रहे थे, अब उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ठाकुर ने कहा कि यह राहुल गांधी के लिए परीक्षा है। क्या वे विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? पिछले सेशन में उनकी 50% से भी कम हाजिरी थी, इतनी तो आज भी नहीं है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। बीते दिन राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं पर दिए गए बयान के कारण काफी हंगामा हुआ था। पीएम मोदी इस पर भी पलटवार कर सकते हैं। सत्र से पहले पीएम मोदी ने एनडीए के संसदीय दल के साथ बैठक की और कई बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि गांधी परिवार इस बात नहीं पचा पा रहा है कि एक चाय वाला तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया है। जानकारी के मुताबिक संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि सदन में वैसा आचरण नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों का आचरण ऐसा हो कि वे अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखें, लोकतंत्र प्रणाली का पालन करें। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को शाम 4 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव देंगे।
संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा दिखाई दे रहा है। गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया और हमने देश के सभी पीएम को सम्मान दिया, इसलिए पीएम म्यूजियम जाए और देखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले समन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है और न ही देश से भागने का रिस्क है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। इसके अलावा सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई। दरअसल सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। उसके बाद 2 दिनों में केजरीवाल की तरफ से सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद 17 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हाल में सामने आए पेपर लीक की खबरों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक होने से रोकने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य विधानमंडल के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार, भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के भास्कर जाधव ने सरकार से सवाल किया कि क्या वह प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाएंगे। जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून बनाने के लिए इसी सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि नीट यूजी का पेपर लीक होने और विभिन्न अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार को प्रश्न पत्र के लीक होने से रोकने और दोषियों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। देश में अभी नीट पेपर लीक का मामला काफी विवादों में है। एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले को लेकर केस चल रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद है। जेल में बंद रहते हुए भी वो देश की मौजूदा सरकार पर सियासी हमले करते रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान को शांति का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि अगर उन्हें जेल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान अप्रैल 2022 में सत्ता के बेदखल होने के बाद से अपने खिलाफ दर्ज करीब 200 मामलों में से कुछ में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले साल अगस्त से जेल में बंद है। भले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन अब उनके समर्थन में भी आवाजें उठने लगी हैं। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक समूह ने मांग कर दी है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तत्काल रिहा किया जाए। इस समूह का दावा है कि खान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने तरीके से कैद किया गया है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के समूह वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने खान के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की समीक्षा करने के बाद यह मांग की है। तूफान बेरिल ने दक्षिण पूर्वी कैरिबियानी द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई है। यह श्रेणी 5 के रूप में मजबूत हो गया है। सोमवार को ग्रेनाडा के कैरियाको द्वीप पर दस्तक देने के बाद बेरिल दक्षिण पूर्वी कैरिबियाई क्षेत्र में पहुंचा, जिसके असर से यहां घरों के दरवाजे, खिड़कियां और छतें क्षतिग्रस्त हो गई। यह कैरियाको द्वीप में एक श्रेणी 4 के तूफान में पहुंचा था, जो कि और मजबूत होता चला गया।
तूफान के फिलहाल थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार देर रात बरेली की हवा की गति बढ़कर 160 मील प्रति घंटे 260 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। आने वाले दिनों में इसकी गति और बदलने के आसार है। ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डेकॉन मिशेल ने सोमवार देर रात कहा कि तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और फिलहाल अधिकारी कैरियाकोव और पैटिट मार्टिनिक द्वीपों पर स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं है। शुरुआती खबरों में बड़े पैमाने पर नुकसान की बात सामने आई है। संचार व्यवस्था भी ठप है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 13 जुलाई को बृहद लोक अदालत जस्टिस प्रकाश अर्जुन बंसोड़े ने कहा, जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। केंद्र को राज्यों के साथ करों का उचित बंटवारा करना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें भाजपा में फिर से शामिल होने का निमंत्रण मिला है। नए सांसदों ने सदन की गरिमा बढ़ाई, देश ने सफल चुनाव को पार किया, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान ने नापाक मंसूबों को बीएसएफ से फिर किया नाकाम, फाजिल्का बॉर्डर पर पाक घुसपैठियों को किया रिहा। संविधान में कितने पेज होते हैं, पढ़ते हो नहीं और लहराते फिरते हो, लोकसभा में विपक्ष पर गरजे अनुराग ठाकुर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।